हेलो दोस्तों। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 9 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम के लिए नेशनल करंट अफेयर के हम इसमें एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनको इसमें रखा गया है। इसके अलावा हमने नेशनल करंट अफेयर की एक वीडियो और उत्तराखंड करंट अफेयर की 15 महीने की एक वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। रैंडम रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस पहली बार मनाने की घोषणा की गई है और पहली बार मनाया गया है 2022 में। तो वो मनाया गया है 3 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाएगा? 3 नवंबर को। इनको वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसने बनाई है? तो ये भी हाल ही में बनी है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, वन पैड इंडिया 2 मार्च 2023 में LBM-3M3 रॉकेट के माध्यम से जो है लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से कितने उपग्रह को स्थापित किया गया? तो 36 उपग्रह इसके माध्यम से स्थापित किए गए हैं। वन पैड इंडिया 2 ये LBM-3M3 के तहत जो है स्थापित किए गए हैं मार्च 2023 में। तो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही का करंट अफेयर है। सुमेलित कीजिए। तो ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये हम देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीयों को निकालना। तो यहाँ से जो है रूस यूक्रेन युद्ध से जो है इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसके लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। तुर्की सीरिया में प्रभावित जो भूकंप आया था तुर्की सीरिया में, वहाँ पे जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया। अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। जबकि यूके में LOC के पास जो है वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। तो ये चारों आप एक बार इसको मिला लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साइक्लोन चक्रवात फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम, चक्रवात के नाम से भी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। तो किसके बीच में हुआ है ये? भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। जैसलमेर राजस्थान में साइक्लोन फर्स्ट के नाम से पहली बार सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश के मध्य थल सेना सैन्य अभ्यास मार्च 2023 में हुआ। तो भारत और अफ्रीका महाद्वीप के उसमें 23 देश शामिल थे। तो वो था अपेंडिक्स 2023 के नाम से। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के करंट अफेयर है ये। भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास नहीं होता? तो भारत और फ्रांस के मध्य फ्रेंजेक्स जो है 2023, ये भी पहली बार हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और फ्रांस के मध्य फ्रेंजेक्स 2023 के नाम से पहली बार सैन्य अभ्यास हुआ है। वरुण 2023 भारत फ्रांस के मध्य होता है। गरुण 2023 भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है। जबकि सिम्बेक्स 2023 जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सिम्बेक्स 2023 जो है भारत और फ्रांस के मध्य नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अगला प्रश्न हमारा सम्मिलित करना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है डस्टलिक है, साइक्लोन है, सिन्यू मैत्री है। तो हमारा जो बोल्ड है वो हमारा है भारत और सिंगापुर। डस्टलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान, साइक्लोन भारत मिस्र के बीच में, और सिन्यू मैत्री 2023 जो है ये भारत और जापान के मध्य होते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। जबकि साइक्लोन फर्स्ट पहली बार हुआ है भारत और मिस्र के बीच, और फ्रेंजेक्स जो है वो भी पहली बार हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 मार्च 2023 में प्रकाशित हुई है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग चार्ट जो है वो प्रथम सबसे प्रदूषित देश है। भारत प्रदूषित देशों में कौन सा स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है, ये भी सही है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी जो है वो राजस्थान का है, और ये तीसरे नंबर का शहर है, क्योंकि पहले नंबर पर लाहौर है, दूसरे में एक चीन का शहर है, तीसरे नंबर पर भिवाड़ी है, राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी। तो इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है लाहौर। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो चारों ऑप्शन सही हो गए, ABCD सब सही हैं। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष महानतम स्थानों की सूची जारी हुई है। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान जो हैं उसकी सूची जारी हुई है। ये कौन कौन से सही है इसमें? ये टाइम पत्रिका द्वारा इसको सूची को जारी किया जाता है, सही है। प्रथम स्थान
टाम्पा फ्लोरिडा अमेरिका का है, सही है। भारत के 2 स्थानों को इसमें जगह मिली है, कौन कौन से हैं? एक तो है लद्दाख 31वें नंबर पर, और एक मयूरभंज ओडिशा में है, ये 32वें नंबर पर है। तो ये 2 स्थानों को भारत के जो है महानतम स्थानों में सूची में स्थान मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये तीनों सही है, ए बी इसका सही है, ABC सही आंसर है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री, ये भारत की हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। बैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि बुकर पुरस्कार जो है वो श्रीलंका के एक लेखक हैं करुणा रत्ने, उनको मिला है। जबकि गीतांजलि श्री जो है इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये हिंदी भाषा के लिए मिलने वाला पहला उपन्यास था। कौन सा? तो इसको देख लेते हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी उपन्यास है, और इसको मिलने वाला ये पहली बार है जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार इसके लिए मिला है हिंदी उपन्यास के लिए। किसको मिला है? गीतांजलि श्री के लिए। गीतांजलि श्री को मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 95वां ऑस्कर अवार्ड। 95वां ऑस्कर अवार्ड जो है इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023 में, क्योंकि इस बार भारत में पुरस्कार मिले हैं। तो भारत को कितने पुरस्कार मिले हैं इसमें? 2। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू को, और एक बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स जो है। 2 पुरस्कार इस समय भारत को मिले हैं। ऑस्कर 2023 में सही कथन चुने। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑस्कर 2023 में। एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है, सब कुछ सब जगह ऑल एट वंस, ठीक है, एक जैसा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो डैनियल क्वान और डैनियल सेटुहर्ट जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। इसको आप अच्छे से याद रखें, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो ब्रेंडन फ्रेजर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो है। तो इसके भी चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्कर 2023 में भारत का प्रदर्शन से सही कथन चुने। तो भारत को 2 अवार्ड मिले हैं इस बार। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नाटू नाटू को मिला है, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो दोनों को आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेंगे। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन हैं? तो एम किरवानी जो हैं, किरावनी जो हैं, ये नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं। तो नाटू नाटू सॉन्ग हुआ और ये द एलिफेंट विस्पर्स हुआ। यह नाटू नाटू सॉन्ग कौन सी मूवी का है? तो ये है RR मूवी का है। तो इसके जो निर्देशक कौन हैं? तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके संगीतकार कौन है, इसके निर्देशक कौन है, वो आगे अभी पढ़ेंगे। द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कौन है? तो वो हैं गुनीत मोंगा जो हैं द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता हैं। इन्होंने ये मूवी बनाई है, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो बनाई है गुनीत मोंगा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ फिल्म में है। निर्देशक डैनियल क्वान, डैनियल सेडबर्ट हैं। अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर और अभिनेत्री मिशेल यो। जबकि बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जो किसको मिला है वो है नाटू नाटू को, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्स फिल्म जो है वो मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। तो ये भी हम अभी देखेंगे। जबकि 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 भी देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो मिला है द फेवल मैनन। जबकि बाफ्टा मिला है ऑल क्वाइट एंड द वेस्टर्न फ्रंट को। इसमें थोड़ा सा सेम भी है, देखो, जो अभिनेता का पुरस्कार आस्टिन बटलर को, अभिनेता, और बाफ्टा में भी आस्टिन बटलर को मिला है। जबकि अभिनेत्री में केट ब्लेचेट, और केट ब्लेचेट दोनों में सेम है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नाटू नाटू को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है बेस्ट सॉन्ग का, और ऑस्कर में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है, और गोल्डन ग्लोब में भी नाटू नाटू को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो RR मूवी का है। इसके संगीत कौन है नाटू नाटू के? तो एम किरवानी है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और RR मूवी के जो निर्देशक है, ये भी बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में ना, कि इसके निर्देशक कौन है? तो वो हैं SS राजमौली। ये भी आप अच्छे से याद कर लें। एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कौन है? तो गुनीत मोंगा, और निर्देशक कौन है? वो है कार्तिकी गोंजाल्विज। तो ये थोड़े से नाम थोड़े वैसे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं इनको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को ये पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, सौर ऊर्जा में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है वेल को, BHEL को इसको लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये भी हाल ही में 2023 में मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और जो सरस्वती सम्मान 2023 मिला है वो मिला है शिव शंकरी हैं, तमिल के लेखक हैं। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है टॉम ऑफ सेंट के लिए। और जो शशिकांत दास हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इस बार। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है मीराबाई चानू को। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ। इसी में ही जो है उत्तराखंड की जो दिव्या नेगी थी, जिनका संबंध टिहरी से है, इन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर G20 के रूप में व्याख्यान दिया था। तो वो इसी युवा संसद महोत्सव में दिया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, एरो इंडिया का 14वां संस्करण हुआ फरवरी 2023 में। तो ये हुआ है बेंगलुरु में। एरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलुरु में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये हुआ है हमारा सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है इंदौर में। अगला प्रश्न है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर में हुआ है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुबली में हुआ था, हुबली कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2023 का आयोजन, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है 26वां, और जबकि ये है युवा संसद महोत्सव। तो इतना आपको अंतर रखना है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2023 में हुआ था, ये हुआ था हुबली कर्नाटक में। तो अगला प्रश्न है हमारा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी अहमदाबाद गुजरात में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान आयोजित हुई थी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था मेघालय में। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेला 2023 का आयोजन मेघालय में। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन हुआ मार्च 2023 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ है ग्लोबल मिलेट, क्योंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और बजट में भी श्री अन्न योजना का प्रावधान किया गया है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित हुआ है मार्च 2023 में। तो ये हुआ है भोपाल में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मेलन कौन कौन से हैं? तो योग महोत्सव 2023 नई दिल्ली में हुआ। रायसीना डायलॉग 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है वो ऋषिकेश में हुआ है 2023 में। 1 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ, जबकि योग महोत्सव जो है वो दिल्ली में हुआ। ऐसे ही विश्व पुस्तक मेला जो है वो 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वो कोलकाता में आयोजित हुआ। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप देख लेना। ये पाँचों सही हैं, ये पाँचों जो हैं वो दिल्ली में आयोजित हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ पे हुआ? तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो फिजी में हुआ, जबकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ पर हुआ? 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये कुआलालंपुर जो हुआ है मलेशिया में पड़ता है, यहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन मार्च 2023 में। इंपॉर्टेंट है ये, कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला प्रश्न हमारा, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सम्मिलित करना है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा।
महिला क्रिकेट अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जो है वो किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। जबकि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। जबकि भारत ने किसको हराया था, ये इंग्लैंड को हराया था भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में। फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जो है फीफा विश्व कप 2022 जीता। जबकि पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2023 वो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये भारत ने पहली बार जीता है। तो फीफा विश्व कप ये अर्जेंटीना ने, पुरुष हॉकी विश्व कप जर्मनी ने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जो है ये जीता है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम 2 वीडियो और बनाएंगे नेशनल करंट अफेयर MCQs की, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड इंपॉर्टेंट के लिए आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।